हेलो स्टूडेंट, आज हम 11th का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ये 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये अगर आप करोगे तो आपका 12th के भी कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग ये हमारा चैप्टर है। अभी नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, अगर ये केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है तो मतलब ये टोटली डिपेंड करेगा बॉन्डिंग के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा क्योंकि मैं आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। बॉन्ड होता क्या है? तो बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे समझो ए है, अगर वो किसी बी के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये दोनों के बीच में तो एक बॉन्ड बैठेगा। जब बॉन्ड बैठेगा तो यहाँ पे क्या दो टाइप के बॉन्ड होंगे, या तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा या तो आयोनिक बॉन्ड। समझो ये अलग अलग है तो ये आयोनिक बॉन्ड हो गया। ए के सामने मैंने ए को रखा तो भी तो बॉन्ड बन ही रहा है ना। तो ये बॉन्ड बनने के बीच में बॉन्ड क्यों बन रहा है, उसके बीच में ये क्या आ रहा है, इस चीज़ को कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ये है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसको होल्ड करता है? या तो दो एटम्स को होल्ड कर सकता है, या तो दो आयन्स को होल्ड कर सकता है, या तो मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकता है। एग्जैक्टली अगर हम बॉन्ड का मतलब देखने जाएंगे तो मतलब क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टू एटम्स और आयन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड दो एटम्स या दो आयन को जो होल्ड करता है, कौन से फॉर्मूले में? इन प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड किसको होल्ड करेगा? या तो टू एटम्स को होल्ड कर सकता है, या तो आयन्स को होल्ड कर सकता है। कौन से फॉर्म में? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। उसी चीज़ को हम कहते हैं बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स हम बनाते क्यों हैं? अगर किसी के साथ किसी को बॉन्ड बनानी है तो रीज़न, सबसे बेसिक फंडामेंटल क्या होता है उसके पीछे? तो सबसे पहले तो वो चाहता है कि टू मेक स्टेबल, मतलब वो स्टेबल होना चाहता है, टू मेक स्टेबल। अब अगर वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे कुछ कंडीशंस होंगी। टू मेक स्टेबिलिटी बोल सकते हैं। तो जब भी हम स्टेबल करते हैं सोडियम में, अगर वो Cl के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर इज़ 11, Cl का एटॉमिक नंबर इज़ 17। कैन वी राइट द कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2,8,1, देयरफॉर 2,8,7। तो ऐसा नहीं होता बच्चों कि सोडियम अपना हमेशा एक इलेक्ट्रॉन देता है। सोडियम एक देने के साथ ना +1 का बाद जब वो दे रहा है, सोडियम एक देने के साथ 7 ले भी सकता है। और ये क्या होता है? हमेशा एक लेता हम कहते हैं, बट ये एक लेता है तो 7 दे भी सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे कि जहाँ पे भी याद रखना, लेस एनर्जी होगी ना, लेस एनर्जी, अगर कहीं पे लेस एनर्जी अगर आपकी लगती है तो वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी? मोर स्टेबिलिटी। ये मोर स्टेबिलिटी लगेगी। और जहाँ पे एनर्जी आपकी मोर लग रही है, मोर एनर्जी जहाँ पे लग रही है, वो यहाँ पे क्या होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होगी। इतना क्लियर हुआ? तो सोडियम एक देता है तो 7 ले भी सकता है, बट एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम कहाँ लग रहा है? तो एक देने में कम लग रहा है ना, इसलिए सोडियम एक देने का काम करेगा। ये 7 ले भी सकता है बट यहाँ पे ये स्टेबिलिटी को बहुत कम करेगा। इसलिए सबसे पहले आता है कि टू मेक द स्टेबिलिटी, मतलब जो कम एनर्जी में जो चीज़ें आदमी काम कर लेगा। सबके साथ वही होता है। तो सबसे पहले बॉन्ड बनाने के पीछे का रीज़न ये होता है कि मतलब वो कम एनर्जी में ज़्यादा स्टेबल बनने की कोशिश करें, टू मेक द स्टेबिलिटी। तो ऑलवेज याद रखना, लेस एनर्जी गिव हाई स्टेबिलिटी। सेकेंड जो चांस इसका आता है, हर एलिमेंट चाहता है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर हो? नोबल गैस। किसके बराबर हो? नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो। अब इससे पता चल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब सोडियम का अगर हमने किया तो जैसे सोडियम का मैंने आपको बता दिया Na, और यहाँ पे मैंने डाल दिया क्लोरीन, तो हमने क्या देखा? 11 था, हमने देखा 17 था, हमने देखा 2,8,1 था, हमने देखा यहाँ पे 2,8,7 था। तो हमने यहाँ से क्या किया कि इसको एक दे दिया। तो जब एक दे दिया तो ये क्या बन गया हमारा? 2,8 बन गया, और ये हमारा 2,8,8 बन गया। अब ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा से आप ध्यान से देखोगे तो ये नियॉन का है, और ये देखोगे तो ये आर्गन का है। ये नियॉन आर्गन है क्या? ये सारे ये दोनों है क्या? नोबल गैस है। क्या है ये? नोबल गैस है ये। तो दो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें होती है बॉन्ड बनाने के पीछे का रीज़न यही होता है। सबसे पहले तो एलिमेंट ये चाहता है कि वो स्टेबल बने, और स्टेबल बनने के लिए हमेशा वो कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट वहाँ पर रखता है। और सेकंड तो एक बार ये पता चल गया कि वो स्टेबल बन रहा है, तो स्टेबल बनने के लिए वो क्या करता है? अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन के बराबर करने की कोशिश करता है। तो ये दो बेसिक फंडामेंटल
चीज़ें हैं जिनकी वजह से चीज़ें बॉन्ड बनाती हैं। हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। अब पता चल गया होगा बॉन्ड का मतलब क्या होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टू एटम्स आयन इन अ फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी चैप्टर ही है। जब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हमको एक चीज़ें मिलेंगी जिसको हम कहेंगे लुईस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या लुईस रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं हम। अब लुईस ने ना उसने उसने क्या बताया था हमको, एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करना बताया था कि चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ, जैसे मैं अगर आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि मुझे सोडियम को रिप्रेजेंट करना है, तो लुईस ने क्या बताया था, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो उसने कॉन्फ़िगरेशन कितनी बताई थी 2,8,1 बताई थी। तो जो सोडियम को जब रिप्रेजेंट करना होता है तो सोडियम को उसने Na लिखा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स डाल दिया Sn, बराबर है ये। अब उसने इसी से उसने ये भी निकाल दिया कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी। तो अगर वो वैलेंसी की बात करेगा तो सोडियम के आउटर में कितना, एक इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसकी वैलेंसी मतलब कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो स्टेबल है, 8 हो जाएगा तो स्टेबल है। तो 1 दे रहा है तो 2 - 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचा कितना है यहाँ पे 1। इसकी वैलेंसी कितनी है +1। वो एक हमेशा देने का काम करता है। ये 2 स्टेबल ऑर्बिटल है, इसलिए एक था इसलिए माइनस कर दिया। वैसे ही आप कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे अगर समझ लो मैंने यहाँ पे क्लोरीन निकाला, मेरे को बोलता है क्लोरीन का रिप्रेजेंटेशन बताओ, तो क्लोरीन इज 17, कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2,8,7 हो गया। ये एलिमेंटल फॉर्म की मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये लुईस ने एलिमेंट के बारे में बताया था, मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, तो ये मैं फ़िलहाल मैं आपको एलिमेंट के बारे में बता रहा हूँ। अब क्लोरीन का कितना हो गया आउटर में 7, 1 2 3 4 और 7 बराबर हो गया। अब ये तो रिप्रेजेंटेशन क्लोरीन का हो गया। अगर अब लुईस ने बोला कि इसकी वैलेंसी कितनी है, तो वैलेंसी के लिए थोड़ी हमको ज़्यादा सोचना है। टोटल 7 हो रहा है, मतलब नियरली 8 के बराबर है। तो ये 8 माइनस कितना हो जाएगा 7, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी आएगी 1। समझ में आ रहा है ये +1 होगा, ये -1 होगा। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट। जैसे एक और कर लेते हैं, कार्बन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का 6, कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2,4। रिप्रेजेंटेशन आप लोग बताओगे, कार्बन 1 2 3 और 6 बराबर है। मतलब यहाँ पे भी होना कितना चाहिए था 8, मतलब इसके आउटर में देखो रिप्रेजेंटेशन बता दिया, तो ये 8 - 4 तो वैलेंसी कितनी होगी 4। अब वो +4 हो सकती है, -4 हो सकती है। जैसे एक और देख लो, नियॉन देख लो, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। अब आप बताओ रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। नियॉन लिखा, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलरेडी 8 है, तो 8 - 8 कितना हो गया 0। इसकी वैलेंसी कितनी होगी 0 होगी। इतना समझ में आपको, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ मॉलिक्यूल्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी देख लो। जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे रहा है और हमको एग्ज़ाम्पल में दिया है CO2 है, और हमको इसको करना है रिप्रेजेंट करना है कि इसको लुईस के हिसाब से आप रिप्रेजेंट करके बताओ। तो पहले आपको करना कुछ नहीं है, पहले आपको इलेक्ट्रॉन वहाँ पे काउंट कर लेना, और काउंट करके आपको कर लेना। देखो अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करने यहाँ पे बैठेंगे तो समझ के चलो, ये जो कार्बन के आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया 4, ऑक्सीजन के आउटर में कितना था 6, तो ये तुम्हारा हो गया टोटल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो 8 हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया 8 8 8 4 पकड़ लो यहाँ पे, एक मिनट। इसका रिप्रेजेंटेशन ऑक्सीजन का कितना हो गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर तुम्हारा हो गया 6, इसके आउटर में हो गया तुम्हारा टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही काउंट करके चलते हैं, प्लस हम ऐड करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर में कितना होता है 6, इंटू हमने किया टोटल 2, तो टोटल कितना हो रहा है, ये तुम्हारा हो रहा है 4 और 6, और ये तुम्हारा हो गया 4 और ये तुम्हारा हो गया 12। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो रहा है 16। कितना हो रहा है टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ठीक है। इसको हमको रिप्रेजेंट करवाओ। अब देखो रिप्रेजेंट कैसे कराएंगे हम लोग, तो हमको ये देखना है कि जब हम कराते हैं ना, उसके ऑक्टेट पूरे होने चाहिए। तो 2 तरीक़ों से हम कर सकते हैं। अगर समझो एक जगह पे मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड O लिखा और एक जगह पे यहाँ पे भी मैंने सिंगल बॉन्ड O लिखा। अब दोनों के ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए। अब चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन के आउटर में 6, 1 2 देखो ना, 4 5 6 बराबर है 7 और ये 8, नहीं ज़्यादा हो गया। आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हमने ज़्यादा लिख दिया। कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6। कार्बन के आउटर में 4 होने चाहिए, 1 2 3 और ये 4। ये भी इलेक्ट्रॉन कार्बन का ही होगा। इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जब भी कोई ऑक्सीजन के साथ बनाता है ना,
उस कंडीशन में वो अपना इलेक्ट्रॉन उसको देता नहीं है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन उसको देगा नहीं, वो सेंट्रल एटम ही अपना इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर करेगा। यहाँ पे तो इसने दिया ही नहीं, तो 6 के 6 हो जाएंगे टोटल, बराबर हो गया। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे टोटल मैच करके, 16 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखो 16 था तो 16 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब दोनों के आउटर में चेक कर लो, आउटर में चेक कर लो, चेक करने के बाद तुम्हारा चीज़ें वहाँ पे बैलेंस होनी। तो ये 16 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था ना, तो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं इस तरीके से। समझ में आई है? अब जैसे दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। NO2-1 दे रहा है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। नाइट्रोजन का आउटर में होता है 5 प्लस ऑक्सीजन का आउटर में होता है 6, तो 6 × 2 और -1 का चार्ज दे रहा। पहले करके देख लेते हैं। ये तुम्हारा 5 हो गया और ये तुम्हारा हो गया 12, और -1 मतलब एक ले रहा है, माइनस मतलब लेना, प्लस मतलब देना, तो +1 को ऐड कर दिया, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन बन रहा है अपना, तो बना लेते हैं। n लिखा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कहीं पे एक जगह पे डबल बॉन्ड और कहीं पे एक जगह पे आप सिंगल बॉन्ड डाल दो। दोनों जगह पे डबल बॉन्ड मत डालना, कहीं एक जगह पे डबल बॉन्ड, एक जगह पे सिंगल बॉन्ड। अब चेक कर लेते हैं। हमने आपको पहले ही बताया ऑक्सीजन के आउटर में 6 होता है, 1 2 3 4 5 और 6। आउटर के इलेक्ट्रॉन्स हम लिखते हैं, पूरे नहीं। नाइट्रोजन के आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स होता है 5। आउटर में काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 1 5, बराबर हो गया। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, काउंट करके देखते हैं। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक माइनस का चार्ज है। किस क्या चार्ज है? माइनस का। माइनस का चार्ज होना मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है किसी से। देखो हो गया बराबर। अगर NO2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता ना, चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन आता। लेकिन अगर यहाँ पे -1 हो रहा है मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो टोटल देख लो 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पे। तो इस टाइप से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम समझ में आ रहा है? इसी एंगल से हम हर चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कर लोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा वो। और एक मैं आपको बता देता, कोई एग्जाम्पल लेके एक और देख लेते हैं। ईजी है ये सारी चीज़ें। जैसे समझ लो, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पे CO3 ले लेते हैं और चार्ज है -2। पहले हम काउंट कर लेते हैं कैसे, हमारा मेथड पता चल गया आपको। कार्बन के आउटर में इलेक्ट्रॉन्स होता है 4, ऑक्सीजन के आउटर में इलेक्ट्रॉन्स होता है 6 × 3, और माइनस दे रहा है मतलब +2 ऐड करना। माइनस का चार्ज मतलब उतना ऐड कर दो आप, तो 6 4 हो गया, और 6 3 18 हो गया, और +2 हो गया। टोटल 24 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना। 18 6 24 हो गया। चलो रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। C लिखा, जितना जितना डबल बॉन्ड डाला ना उतना, जितना माइनस का चार्ज है ना उतना आप सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन डाल दो। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर। ये मेथड आप मेरे हिसाब से आप ये वाला मेथड याद रखना। जितना सिंगल बॉन्ड दिए, जितना चार्ज है ना ऊपर, उतना सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन डाल दो, बाकी आप इलेक्ट्रॉन अपने हिसाब से डाल दो। 1 2 3 4, देखो ना, 5 और 6। कार्बन के आउटर में कितना होना चाहिए? 4 ना। 1 2 3 4, ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। 5 और 6, 4 होना चाहिए बट 6 हो रहा है। 6 क्यों हो रहा है? बिकॉज के पास 2 माइनस चार्ज, 2 इसने और लिया हुआ है, तो 6 हो गया। इसका तो किसी ने दिया ही नहीं है, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन वैसे ही पड़ा रहेगा। इधर भी वैसे ही पड़ा रहेगा। बट इलेक्ट्रॉन चेक कर लेता ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। करेक्ट है। समझ में आ रहा ना? ये इसी एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, हर चीज़ को लेकर। याद रखना आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज -2 का चार्ज है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होगा। आउटर में होता है 4, बट इसने 2 ले लिया, तो 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरह से हम लोग लुईस को रिप्रेजेंट कराते हैं। एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट डायरेक्ट आउटर से कर सकते हैं, और मॉलिक्यूल को आप डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको मैंने मेथड बता दिया। जितना चार्ज, अगर समझो यहाँ पे माइनस चार्ज नहीं होता तो आप डायरेक्ट दोनों डबल बॉन्ड बना सकते थे हम, लेकिन जितना माइनस है उतना आप सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बना के छोड़ देंगे उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमको एक बेसिक चीज़ें यहाँ पे पता चली, जिसका नाम था टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, देखो अब वो भी हम आपको बता देते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड के अंदर देख लो,
बॉन्ड के अंदर अगर जब देखा जाए तो बेसिक दो टाइप होता है, एक आपका होता है कोवलेंट बॉन्ड होता है, बराबर है, और एक बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड, एक बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? तो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें जनरली होता है क्या है ना, जैसे ए होता है, ए के सामने आप ए को ही रखो, बराबर है, ए के सामने ए को ही रखो। अभी जो प्रॉपर्टी इसी की है ना वही सेम प्रॉपर्टी इसकी भी है, प्रॉपर्टी में कोई डिफर नहीं हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दे या तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे, नहीं, ये बॉन्ड कैसे बना है? म्यूचुअल शेयरिंग से बना है। कैसे बना है? म्यूचुअल शेयरिंग से बना है। तो जो बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। अगर इसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये इसको या ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये बीच में से टूटेगा, ये अपना लेकर बैठ जाएगा, ये अपना लेकर बैठ जाएगा, मतलब ये जब बैठेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये बैठेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। इसमें हमेशा सिमेट्रिकल ब्रेक होता है, ये क्लियर हो रहा है ये। और ये जनरली कौन बनाता है? ये जनरली बनाते हैं आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स। जनरली जो आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वही ये बॉन्ड बनाते हैं, बराबर है। Cl2, Br2, I2, O2, N2, ये सारे बेसिकली गैस हैं, तो ये आपके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जनरली गैस है, कुछ एक्सेप्शन है उसके अंदर। सेकंड हमारे पास होता है आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। एक चीज़ आपको इसमें याद रखना है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जैसे दो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट अगर आते हैं ना, तो दोनों की जो नेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, बहुत निग्लिजिबल के बराबर होता है दोनों के बीच का डिफरेंस। आयोनिक बॉन्ड में ऐसे नहीं होता। आयोनिक बॉन्ड में कैसे होता है कि समझो चलो ये ए दे रहा है और इसके सामने एक बी आ गया, अब बी के आउटर में भर दिया इलेक्ट्रॉन मैंने साइड में, बराबर है। अब अगर ध्यान से देखो तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितना 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये कोशिश करेगा अपना खींचेगा इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है खींच रहा है। जब खींचेगा यहाँ से टूटने पर क्या हो जाएगा, ए ने दे दिया +1 आ गया, एक दे दिया, बी के पास अब कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, और चार्ज क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा ये। तो जैसे अगर सिमेट्रिकली अगर ब्रेक हो रहा है कोवलेंट बॉन्ड, अगर पूरा ब्रेक हो रहा है आयोनिक बॉन्ड, अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना ये अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का मतलब अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है ना, नेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है ना, नेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो लेस होता है या तो नियरली निग्लिजिबल के बराबर होता है। इसमें क्या होता है ना, दो एलिमेंट के बीच का जो नेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है ये जनरली क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कभी कभी एक्सेप्शन में लिक्विड आ जाते हैं यहाँ पे, बट जनरली सॉलिड ही होते हैं ये कौन बनाता है आपका? ग्रुप 1 ग्रुप 2 के साथ 15 16 17 कंबाइन होते हैं, जनरली ग्रुप 1 और ग्रुप 17 अच्छा बनाता है ये याद रखना आप, ठीक है। अगला जाएंगे, तीसरा जाएंगे, तो हमको मिलेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। अब ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिलेक्टेड कंपाउंड ही है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जनरली इसमें क्या होता है ना, ऑक्सीजन पकड़ लो, ये बॉन्ड तब बनता है ना कि अगर ऑक्सीजन किसी भी नेगेटिव एलिमेंट के या ऑक्सीजन अगर किसी के साथ अगर कंबाइन होता है, ऑक्सीजन अगर किसी के भी साथ कंबाइन होता है, उस कंडीशन में उसको अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देता। इससे पकड़ लो एग्जांपल, आपको मैंने अभी पीछे ही बता दिया, NO2 माइनस, अभी माइनस दे रहा है, हमने आपको बताया एक जगह पे आपका सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, एक जगह पे आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए, बराबर है क्या? तो ये नहीं बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, बिकॉज यहाँ देखो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन है बॉन्ड बना। नाइट्रोजन के आउटर में कितना? 5 2 3 और 4, कोई और ऊपर -1 दे रहा है ना, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ठीक है, क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को फेंक रहा है, लेकिन ये वाला भी इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन का ही है, क्या ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया? क्या नहीं दिया ना, इसका 6 का 6 वैसे ही पड़ा रहेगा। इसी बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसी बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब वो जब भी ऑक्सीजन किसी के भी साथ मर्ज होता है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू अगर मर्ज होता है, उस कंडीशन में ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन सामने वाले को कभी नहीं देता, उसी का इलेक्ट्रॉन लेकर वहाँ पे स्टैंड लेता है, खड़ा रहता है, उसी बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। उसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। समझ में आई है? कितने टाइप के टोटल बॉन्ड हो गए? 3 टाइप के, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बोलते हैं इसका। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या? बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, कोई किसी को देता नहीं है। बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है? बीच में से ब्रेक होता है, जो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कहते हैं। और ये जनरली किससे कौन से फॉर्म में होता है? गैस के लिए। डिफरेंसेस क्या होना चाहिए दोनों के बीच के? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस क्या होना चाहिए? लेस होने चाहिए।
अगला आता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब एक अच्छा डोनर एक अच्छा एक्सेप्टर। मतलब कहने का मतलब ये इसके दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? हमेशा हाई होना चाहिए, बराबर है ये। और इसमें कैसे फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल फॉर्म होता है। प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल, माइनस चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल। ये जनरली कंपाउंड क्या होता है? सॉलिड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाता है? ये जनरली ऑक्सीजन बनाता है। कब बनाता है? जब वो किसी के भी साथ कंबाइन होता है, जनरली नॉन मेटल में। ऑक्सीजन किसी नॉन मेटल के साथ जब कंबाइन होता है और उसके साथ जब वो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसमें अपना इलेक्ट्रॉन उसको नहीं देता, उसी का इलेक्ट्रॉन लेके खड़ा रहता है। उसी बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर इतना? चलो एग्जाम्पल आप सब कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल मैं नहीं बता रहा। चलो तो भी एक एग्जाम्पल मैं आपको, जैसे कोऑर्डिनेट का तो मैंने बना दिया आपको, एक एक एग्जाम्पल ये दोनों के भी मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आपको बोलेगा कि आप मुझे Cl2 का फॉर्मेशन करके बताओ, Cl2 का, तो ये कोवलेंट बॉन्ड हो गया ना, क्योंकि दोनों Cl है। तो एक Cl यहाँ लिख दिया और एक Cl हमने यहाँ लिख दिया। कुछ करना नहीं, बहुत इजी एग्जांपल है, हमको कुछ करना नहीं है। Cl है ना, Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, एटॉमिक नंबर 17। Cl की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8,7 होगा। इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये भी 2,8,7 होगा। ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 और 7 होगा। इसको भी ड्रॉ करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 होगा। बस सही है। अब जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, जब समझो ये दोनों मिक्स हो गया, तो बनेगा डायग्राम कैसे है? Cl बना लिया, देखो ये बना लिया ऐसा Cl को, इसी के सामने एक दूसरा Cl बना लिया, ये बना लिया ऐसा Cl को। अब आपको दिख ही गया होगा डायग्राम प्रॉपर। इसके आउटर में कितना है? 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसके भी आउटर में देखो 7 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, बीच में शेयर हो रही है, इसी चीज़ को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ Cl2। बराबर हो गया? समझ में आई है? अब जैसे आयोनिक बॉन्ड का एग्जांपल देख लो। अभी आयोनिक बॉन्ड में समझ लो हम लोगों को एग्जांपल बनाना है, NaCl बनाना है। NaCl बनाते हैं, Na और Cl है। Na का एटॉमिक नंबर 11, Cl का एटॉमिक नंबर 17। कॉन्फ़िगर की बात करें तो ये तुम्हारा 2,8, क्या हो गया? 1 हो गया। ये हो गया 2,8, यहाँ पे 7 हो गया। मतलब अगर यहाँ देखेंगे तो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ देखेंगे तो ये टोटल कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 7 रिप्रेजेंट कर रहा है ना NaCl में। अगर ध्यान से देखो तो ये 7 को रिप्रेजेंट वहाँ पे कर रहा है। ठीक है, आगे कुछ करने की इसमें तो ज़रूरत है नहीं, मुझे आपको पता ही है ना। ये कहाँ जाएगा? अभी शेयर थोड़ी करेगा, इसको दे देगा ना। तो जब देगा तो चार्ज कैसे, एग्जाम्पल कैसे बना? ये Na दे रहा है, चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। और Cl ने ले लिया, चार्ज क्या हो गया? यानी कि -1। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बराबर है। ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड बैठ गया ऐसे, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? स्टेबल 2,8। स्नेक ले लिया 2,8,8 हो गया, डायग्राम जनरेट हो गया उसका। समझ में आया? लेकिन एक चीज़ आप ये याद रखना, जब भी हम आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं ना तो आयोनिक बॉन्ड में जो देखो, जब तक बना नहीं था 3 ऑर्बिटल यहाँ था, 3 ऑर्बिटल यहाँ था, लेकिन जब आयंस बन गया, प्लस माइनस आ गया, तो जो कटायन, जो ये होता है ना उसको कैटायन बोलते हैं, और ये जो होता है ना उसको हम अनायन बोलते हैं। ठीक है, कटायन हमेशा ना स्मॉलर होता है, छोटा होता है, और अनायन हमेशा क्या होता है? बिगर होता है। ये तो आपको याद रखना, जितना स्मॉलर कटायन होगा ना उतना बड़ा क्या होना चाहिए? अनायन। बॉन्ड बहुत अच्छा बनेगा। समझ में आ रहा ना? ये एक स्मॉलर एनायन, एक स्मॉलर कटायन और एक बड़ा एनायन अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, अच्छा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही आपको याद रख लेना पड़ेगा। ये फॉर्मेशन दिया हुआ उसका। क्लियर हो गया? समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो अपने पास, ये तो हमने बॉन्ड्स के बारे में, मैंने आपको बॉन्ड बता दिया, बॉन्ड का एग्जांपल भी बता दिया, कैसे फॉर्म होता है वो भी बता दिया, बॉन्ड चीज़ें क्यों बनाती है वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर अब ये जाएगा तो यहाँ पे फिर एक साइंटिस्ट बीच में अपना टांग डालेगा आके, जिसका नाम था, साइंटिस्ट क्या था जिसका हमने नाम दिया था ऑक्टेट रूल। एक रूल आता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल जनरली हमारा एक साइंटिस्ट था, कॉसल एंड लुईस अप्रोचेस, लुईस, इन्होंने ही बताया था, कॉसल एंड लुईस अप्रोचेस ने, मतलब लुईस, ये दोनों साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मतलब अपने को जनरेट करके बताया था कि बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं और कौन सी थियरी में फॉर्म करते हैं, वो भी याद रखना है, क्यों फॉर्म करते हैं और कौन सी थियरी में फॉर्म करते हैं। इन्होंने बताया 1966 में बताया था, इन्होंने 1916 में बताया था। अब ये लोग बोलते हैं कि हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करे, हर एक एलिमेंट चाहता है, वो सीधी बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना,
हर एलिमेंट चाहता है कि अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर करे। तो यहीं पे एक रूल आ गया था ये लोग के हिसाब से, जिसका नाम ये लोग ने दे दिया था ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ईच एंड एवरी एलिमेंट हैविंग बेसिक टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, क्या बोला था? ईच एंड एवरी एलिमेंट हैविंग बेसिक टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, बराबर है, और डोनेट, टू एक्सेप्ट और डोनेट क्या? इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग to complete their octet, to complete their octet. Each and every element having basic tendency to accept or donate electrons or mutual sharing electrons during the bond formation. ठीक है, during the bond formation, यही है ऑक्टेट रूल। एक बार आप उससे टेक्स्ट बुक से अच्छे से पढ़ लेना उसका रूल, फिर से याद रखना। ऑक्टेट रूल स्टेट दैट ड्यूरिंग द bond formation of molecule atoms of a particular element gain, lose or share the electrons until it acquire a stable noble gas configuration। ये तब तक इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा या म्यूचुअल शेयर करेगा जब तक वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के बराबर नहीं हो जाता, बराबर है ये। लेकिन ये ऑक्टेट रूल भी अपनी जगह पे, सर्टेन जगह पे फेल हो गया था। अब वो क्यों फेल हुआ था, उसकी कुछ चीज़ें थी, वही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ठीक है, उस पर भी आप ध्यान से देखो, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, वो भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अब उसका जो पहला है वो है आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब मैंने बोला ना 8 ऑक्टेट मतलब क्या हो रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब ही है कि ऑक्टेट रूल फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल विद द सेंट्रल एटम कंटेनिंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसने ये कहाँ पे फेल हुआ था? जिसके सेंटर में 8 इलेक्ट्रॉन से कम थे। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे BeCl2 के एग्जाम्पल की बात कर लें, डायग्राम अगर हम ड्रॉ कर लें तो आपको अच्छे से, ये आयोनिक बॉन्ड हो रहा है, डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो आपको समझ में आ जाएगा। Be लिखा, यहाँ पे हम डॉट कर लेते हैं, यहाँ पे भी रिप्रेजेंट मैं आपको करके बताता हूँ। क्लोरीन लिखा, नेगेटिव होता है, लेने वाला ग्रुप है, तो लेने वाले ग्रुप को हम क्रॉस बना लेते हैं। ये हमें ले रहा है, यहाँ पे भी हमने इसको क्रॉस बना लिया। आयोनिक बॉन्ड है ना ये, डॉट क्रॉस आना चाहिए यहाँ पर। अब देखो ना, आप यहीं से मैच कर लो, देखो ये एक घेरा बन गया यहाँ पे, और ये एक बॉन्ड का क्लाउड यहाँ पे बन गया। अब दोनों को बीच में से मर्ज कर लो, देखो ऐसी बॉन्ड बनाते हैं। अब चेक करो सेंटर में कितना इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है? 1 2 3 और 4, 8 से कम हो रहा है कि 8 से ज़्यादा हो रहा है? 8 से कम हो रहा है ना, तो इसका थोड़ी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। तो ये याद रखना, ये फेल हो गया था यहाँ पे। तो ऑक्टेट रूल फेज टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसमें सेंट्रल एलिमेंट है, उसमें 8 से क्या थे? कम इलेक्ट्रॉन्स थे, बराबर है वो। फिर ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल अगर ये हमने बना लिया, अब आप चाहो तो आप यहाँ पे BF3 बना सकते हैं, वो भी बना के देख लेता हूँ। सेंटर में B लिखा, यहाँ पे F लिखा, यहाँ पे F लिख दिया, और यहाँ पे F लिख दिया। F के आउटर में 7 होता है, देखो 7 बना लिया, क्रॉस, और यहाँ पे एक डॉट, पॉजिटिव डॉट और नेगेटिव क्रॉस, डॉट क्रॉस। कितना हो गया आउटर में? 1 2 3 4 5 6 और वो 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 और वो 7 हो गया। अब बना लो, एक बाउंड्री बना लो अपने हिसाब से। एक बाउंड्री ये बन गई आपकी, एक बाउंड्री ये बन गई आपकी, और एक बाउंड्री ये बन गई आपकी। देखो ना मर्ज हो रहा है कि नहीं? वो कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना सेंटर के अंदर। 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो गया तो भी तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट था। ऑक्टेट रूल ने फिर से क्या बताया था कि ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ईच एलिमेंट आइदर एक्सेप्ट और डोनेट, लूज और गेन और शेयर द इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बराबर हो गया? समझ में आ गया? अब अगला आ गया इनकम्प्लीट के बाद, तो अगला आ गया एक्सपांडेड। अगला आ गया हमारे पास एक्सपांडेड ऑक्टेट। अब एक्सपांडेड के नाम से आपको पता चल गया ना, एक्सपांडेड का मतलब क्या? 8 से कम क्या 8 से ज़्यादा? तो ये तो पता चल गया ना, एक्सपांडेड का मतलब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। अभी आप वो भी देख लो आप फटाफट कैसे बनेगा। जैसे एग्जांपल PCl5 बना लो, PCl Cl 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 Cl। क्लोरीन के आउटर का मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट क्रॉस एंड डॉट बना के बता दूँ। देखो एक मतलब एक बॉन्ड ये बन गया, उधर 7 होगा आउटर में, उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स और पेंडिंग रह गया वहाँ पे। अब आप मर्जिंग कर लो इसको, अब चेक करो 8 से ज़्यादा और 8 से कम हो रहा है कि 8 से ज़्यादा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये भी तो एक्सपेल्ड हो गया वहाँ पे।
8 होना चाहिए, बट ये 8 से कम नहीं, 8 से ज़्यादा हो गया तो भी तो फेल हो गया। बहुत है, PCl5 है, SF6 है, यहाँ पे 6 है, मतलब टोटल कितना 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो यहाँ पे भी फेल हो गया। और एक जगह पे फेल हुआ था, वो है तुम्हारा ऑड इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑड इलेक्ट्रॉन जनरली नाइट्रोजन फैमिली है ना, उसी के साथ बॉन्ड बनाने में पता चलता था। जैसे एक फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, NO2, नहीं तो NO बना के देख लेते हैं, पहले NO बना के देख लेते हैं। N ऑक्सीजन दे रहा है, कोई चार्ज नहीं है, डबल बॉन्ड आएगा, 1 2 3 4, देखो ना 5 और 6। नाइट्रोजन के आउटर में 5 होता है, 1 2 3 4 और 5। अब बाउंड्री में घुमा दो इसको भी बाउंड्री में घुमा दो, तो आप चेक कर लो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं टोटल। अगर काउंट करने के हिसाब से आप काउंट कर लो ना, वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ये तो पूरा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो पूरा, बट ये पूरा है क्या, ये 8 नहीं 7 हो रहे हैं। इसको ऑड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही NO2 बना लेते हैं, सेंटर एन दिया, डबल बॉन्ड हो, दोनों जगह पे डबल बॉन्ड है, एक जगह पे सिंगल बॉन्ड आएगा आपको। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 के 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6, अभी बाउंड्री बना लो, एक बाउंड्री ये बन गई आपकी, एक बाउंड्री ये बन गई, इसको पूरा मर्जिंग करके पूरा लिख लो, कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं। यहाँ पे भी इसको भी ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी स्टेबिलिटी में वो फेल हो गया था। 8 से कम हुआ तो भी फेल हो गया, 8 से ज़्यादा हो गया तो भी फेल हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो भी फेल हो गया। समझ में आई है? ये कुछ जगह पे फेल हो गया था, और भी बहुत जगह पे ये फेल हुआ था। ये किसी का शेप ज्योमेट्री प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि वो चीज़ें दिखती कैसे थी, तो ये सर्टेन कुछ जगह थी जहाँ पे ऑक्टेट रूल फेल हो गया था। ठीक है, ये याद रखना। ये अगला पॉइंट में अगर हम देखेंगे ना, ये कभी भी किसी के, अगर हम लोग देखेंगे ना, ऑक्टेट रूल फेल्स टू एक्सप्लेन द शेप, इवन इसकी ज्योमेट्री के लिए फेल हो गया था ये, उसको पता ही नहीं चलता उसका शेप कैसा है, उसका इवन उसकी ज्योमेट्री कैसी, उस सब में वो फेल हो गया था ये। तो ये सर्टेन कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे ये फेल हुआ था। ठीक है, अभी 1 2 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं आपको फिर से कुछ चीज़ें बताता हूँ।